श्री रामकृष्ण भगवान की जय। बोल गुरु नानक देव की जय। सद्गुरु संत सदाराम साहब की जय। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। नीर में नारायण, जल में जीवन। जल यानी अपने आप में पूजा योग्य, सबसे उत्तम श्रेष्ठ और बिना स्वाद वाला जीव तत्व का सबसे आवश्यक पदार्थ है जल। जल के बिना इस धरती की भी कल्पना नहीं, जल के बिना मानवीय जीवन की कल्पना नहीं, जल के बिना पशु पक्षी भी जीवित नहीं रह सकते। जल अपने आप में सबसे श्रेष्ठ जीवनदायिनी शक्ति है। सदानी युवा मंडल दुर्ग, जिसमें पूरा समाज जुड़ा हुआ है, हर उम्र हर आयु वर्ग के, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी, कन्याएं भी जुड़ी हुई है। ऐसी प्रशंसनीय सराहनीय सेवा का, उस यज्ञ का आज विश्राम हो रहा है। अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार पाहुजा जी ने बताया कि 65 दिन लगातार सेवा हुई। सेवा कब हुई? वैशाख और ज्येष्ठ के माह में, सबसे ज्यादा गर्म महीने में। उस विश्राम समापन समारोह में उपस्थित दुर्ग रेलवे स्टेशन के मुख्य स्टेशन प्रबंधक यानी चीफ स्टेशन सुप्रिटेंडेंट और साथ में जीआरपी के आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी, हमारे समाज के सभी मुखीगण, महिला मंडल भी आ गई है, उनका भी स्वागत है। तो सेवा तो अपने आप में स्वामी से मिलाती है। सेवा करत हो नेकामी, ताके होत प्राप्त स्वामी। 2.5 महीना कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और इतनी अत्यधिक गर्मी में, वह भी स्टेशन पर जहां ट्रेनों के आने जाने से और भी गर्मी के लू के थपेड़े पड़ते हैं, पर सेवादारी गण बोल रहे हैं कि हमें कभी भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। यह ही तो सेवा की शक्ति है। सेवा भले अनेक प्रकार की होती है, कोई परिवारजनों की, कोई समाज की, कोई जरूरतमंदों की सेवा करता है। पर अगर देखा जाए तो उनको जानते हैं हम, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं कि भाई यह पड़ोस में गरीब परिवार है, या उस आश्रम में वृद्धजन है, उस मोहल्ले में बहुत सारे जरूरतमंद हैं, हम जानते हैं और जाके सेवा करते हैं, और उन लोग खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। पर जो स्टेशन पर सेवा होती है मुसाफिरों की, सब अनजान लोगों की, जो आज गया तो फिर कल दूसरा, परसों तीसरा, ना वह हमें याद करेगा ना हम उनको जानेंगे। तो देखा जाए तो कितनी न बड़ी निस्वार्थ भाव की सेवा है। ना फल की इच्छा, ना अपने तन की तकलीफ की कोई ध्यान। भरी दोपहरी में प्रतिदिन सेवा, और इससे हमको निश्चित रूप से शक्ति ही मिलेगी, न कि शरीर को नुकसान होगा। इसी से धर्म और सद्भावना और सहयोग बढ़ेगा, जो हमारे भारतवर्ष की परंपरा है। इस धरती का जो तेज और बल है,
समय अनुसार, मौसम अनुसार, स्थिति परिस्थिति अनुसार सेवा करना ही अति महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो हमारी धरती भी जल पर टिकी हुई है और परमात्मा की कृपा देखो कि सागर जो खारा है, नमकीन है और जितना भी अशुद्ध पानी रहता है वह सब वाष्प बन के ऊपर जाता है, पर भगवान कितना मीठा जल बरसाता है और हमको वह पीने के लिए प्राप्त होता है। जल के कारण ही कुंभ के मेले लगते हैं, जल और पवित्र नदियों के कारण ही धाम और तीर्थ स्थान में लोग हजारों लाखों की संख्या में जाते हैं। तो जल अपने आप में जहाँ पर भी है वह पूजनीय है और जल के माध्यम से लोगों की सेवा करना पूजा भी है, भक्ति भी है, यज्ञ भी है। जल के माध्यम से ऐसे तपस वाले महीनों में अनजानों की सेवा करना पूजा भी है, यज्ञ भी है, भक्ति भी है। तो नाम किसके लिए? बस पूरा समाज, जिसमें दुर्ग के प्रोफेसर भी आगे जुड़े, श्री चोपड़ा जी और श्री है ना, हाँ, तो अपने समाज के तो सभी हो गए, खत्री हो गया, मंगनानी हो गया, जुगनानी हो गया, अजय गुप्ता है, पाहुजा गुप्ता जी, और हमेशा की तरह बहुत बहुत सहयोग साथ, और वह भी भावना के साथ पूरा स्टेशन परिवार है ना, दुर्ग रेलवे स्टेशन परिवार, तो सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। हम सब लोग ऐसी निस्वार्थ भाव से जुड़े रहें, इससे बड़ी और कोई भक्ति और यज्ञ नहीं है। हम नमन करते हैं आप सभी सेवादारियों को, नमन करते हैं। जय श्री राम, हर हर जय, भारत माता की जय।